हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये हमजाद का अंतिम भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 घंटा कब निकल गया पता भी नहीं चला। तभी देखा कि 2 जल्लाद नंगी तलवारें लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं। पहली बार मौत को इतने पास से देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने उससे कहा कि मुझको छोड़ दो, मैं तुमको मालामाल कर दूंगा, लेकिन उनको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझको एक नशीली दवा पिला दी गई जिससे मुझको दर्द और डर का अधिक एहसास ना हो। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था। अपना किया हुआ एक एक गुनाह आज मेरे सामने था। मेरे दिल में पछतावा भी था। मैं जीना चाहता था, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। तभी मुझको होश सा आया। देखा तो खुद को शहर के मुख्य चौराहे पर पाया। हर तरफ भीड़ मुझको घेरे खड़ी थी। सब मुझ पर गालियां और लालच भेज रहे थे। तभी किसी ने कहा, घुटने के बल बैठ जाओ और गर्दन इस लकड़ी पर रख लो। मेरे मुंह से निकला, नहीं नहीं, लेकिन जल्लाद ने मुझको पकड़कर मेरी गर्दन उस लकड़ी पर झुका दी और बांध दी। दूसरे ने हाथ पीछे से बांध दिया। फिर क्या, पीछे से आवाज़ आई, 1 2 3, लो संभालो। और जल्लाद ने पूरी ताकत से तलवार मेरी गर्दन पर दे मारी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतना दर्द हुआ जैसे कोई पूरे जिस्म पर से कांटों की चादर खींच रहा हो। अब ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना कुछ दिखाई दे रहा था। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब आँख खुली तो देखा कि मैं अपने घर के ताक में हूँ और मेरा शरीर है ही नहीं, सिर्फ खोपड़ी है जिससे मैं देख और सुन रहा हूँ। मेरा सिर ही अब मेरा पूरा वजूद है। मैं बुरी तरह डर गया। खुद को इस हाल में अनुभव करके चिल्लाना चाहा, लेकिन इतना दर्द था कि सिर और गर्दन में से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने धीरे से कहा, क्या मैं ज़िंदा हूँ या अल्लाह के घर में हूँ या कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तभी हमजाद की आवाज़ आई, आप ज़िंदा है हुजूर। मेरा जिस्म कहाँ है और मैं उसके बिना ज़िंदा कैसे हूँ? जब जल्लाद ने आपका सिर काट दिया तब मैं वहाँ मौजूद था। सिर कटने के बाद किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि सिर कहाँ गया। मैंने मौका देखकर जान निकलने से पहले आपका सिर उठा लिया और उड़कर यहाँ ले आया और आपको अपने तिलिस्म की ताकत से ज़िंदा रखा। मैंने आगे कराते हुए पूछा, इस तरह मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा और मेरा जिस्म मुझको कब वापस मिलेगा? यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जल्द ही मैं आपके लिए कुछ करूँगा। आप बहुत कमज़ोर हैं। इस वक्त आप दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, वरना जान को ख़तरा है। आपको आराम की ज़रूरत है। फिर हमजाद ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझको गहरी नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मुझे, इतना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़रा सी सुई चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, ज़रा सोचो। मेरी तो पूरी गर्दन कटी हुई थी। मैंने हमजाद का ध्यान किया। हमजाद आ गया। इससे पहले मैं कुछ बोलता वो बोला, मुझको पता है आपको जो दर्द हो रहा है मुझको भी महसूस होता है। अगर आपके जिस्म के अंदर होता। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह सब छोड़ो, यह बताओ कि मुझको कब तक ऐसे ही करना पड़ेगा? क्या मुझको ऐसे ही रहना होगा? यह सब छोड़ो, यह बताओ कि मुझको कब तक ऐसे ही रहना है? क्या मुझको मेरा जिस्म वापस नहीं मिलेगा? हुजूर, आपका पूरा जिस्म सड़ चुका है। अगर कुछ होता तो उसी वक्त हो सकता था जब आपका सिर कटा गया। आपका जिस्म आज भी वहीं पड़ा सड़ रहा है, इसलिए अब वो नहीं मिल सकता। तो फिर क्या मैं अब एक सर बनकर सारी ज़िंदगी इसी ताक में गुजारूंगा?
नहीं हुजूर, आपके लिए नए जिस्म का इंतजाम आज ही हो जाएगा। नया जिस्म? वो कैसे? इसके लिए आपको कत्ल करना होगा किसी का। उसकी बात सुनकर मैं घबरा कर बोला, किसका कत्ल और क्यों? ताकि आपके सर को नए जिस्म से जोड़ा जा सके। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। जो लड़का जुबैर आपके लिए खाना लाता था, उसका कत्ल करना है आज रात। हमजाद की बात सुनकर मुझको जुबैर का ख्याल आया। वो बहुत सीधा साधा लड़का था, उम्र 26 के करीब होगी, लेकिन जिस्म बड़ा हट्टा कट्टा था। मैंने हमजाद से पूछा, मगर उसका कत्ल क्यों करना है? आपका सर उसके जिस्म से जोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मुझको हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी कि चलो मुझे नया जिस्म मिल जाएगा। उस पुराने जिस्म से अब ऊब चुका हूँ। 50 साल उम्र हो चुकी थी। हमजाद मेरा रूप लेकर जुबैर के घर गया और बोला, जुबैर, आज तुम मेरे यहाँ खाना खा लो। कल मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत किया है, कितनी ही बार मुझको खाना खिलाया। आज हालात कुछ बेहतर हैं तो तुम्हारा कर्ज उतारना चाहता हूँ। और हाँ, इस दावत में बस तुम और मैं ही रहेंगे। तुम्हारे अब्बू अम्मी और बाजी को अगली बार बुलाऊंगा। जुबैर ने हाँ कर दी। अब तो बस शाम का इंतज़ार था। मैं ये सब ताक में बैठा देख रहा था और दिल ही दिल में खुश भी हुआ। लालच में मैं यह भूल गया कि किसी की जान जाएगी। इतना नीचे गिर गया था मैं। रात हुई और हमजाद को पता चल गया कि जुबैर आने वाला है। उसने हवा में हाथ घुमाया और देखते ही देखते जुबैर का मनपसंद खाना सामने आ गया। यह सब वही हो रहा था जहाँ मेरा सर यानी कि मैं था। उसके बाद हमजाद ने फिर हवा से हाथ घुमाया तो एक चमकती हुई तलवार आ गई। हमजाद ने तलवार छुपा दी और मुझ पर एक काला कपड़ा डाल दिया। कपड़ा ऐसा था कि मुझको सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन मेरी खोपड़ी किसी को नहीं दिख रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कहीं जुबैर ये सब देखकर डर न जाए और भाग न जाए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजाद मेरी आवाज़ में बोला, अंदर आ जाओ जुबैर मियाँ। वैसे भी हमजाद और मेरी आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो मेरा ही अंश था। हमजाद मेरी शक्ल और जिस्म लेकर तैयार था। जुबैर अंदर आया और मुझको देखकर बहुत खुश हुआ। हमजाद ने कहा, चलो पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। वो खाना खाने बैठ गया। हमजाद भी साथ बैठ गया, लेकिन हमजाद ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ ऐसा दिखावा किया कि खा रहा हो, क्योंकि पारलौकिक शक्तियों को भोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब जुबैर ने पेट भर के खाना खा लिया तो बहुत खुश हुआ। खाना तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कितना खाता, खाना उतना ही बढ़ता जाता। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद हमजाद बोला, जुबैर, तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से, इसको कबूल करो। इसकी क्या ज़रूरत थी? बहुत छोटी सी चीज़ है। जाओ, वहाँ ताक पे रखी है, खुद खोल कर देख लो। जुबैर आगे बढ़ा तो देखा कि ताक में काले कपड़े से ढका कुछ रखा है। पहले तो वो रुक गया, फिर कुछ सोचने लगा। फिर जैसे ही हाथ बढ़ाकर कपड़ा उठाया, उसकी ज़ोरदार चीख पूरा घर गूंज गया। वो कांपने लगा, बुरी तरह डर गया। मेरी कटी हुई गर्दन देखकर जब मैंने सलाम किया तो मुझको बोलते हुए देखकर उसका पेशाब निकल गया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, ये कैसे हो सकता है? सर कटने के बाद भी कोई ज़िंदा रहे? हमजाद, हो तो सब हो सकता है, और अब तुमको मेरे लिए कुर्बानी देनी होगी। तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही हमजाद ने तलवार निकाल ली। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? मुझको ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारा जिस्म चाहिए। तभी हमजाद ने जुबैर से कहा, लो संभालो मेरा वार।
इतना कहते ही हमजाद ने एक ही बार में जुबैर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जुबैर को तड़पने और चिल्लाने का वक्त भी नहीं मिल सका। सारे कमरे में खून फैल गया और जुबैर का जिस्म अभी भी गर्म था। वो हिल रहा था और खून के फव्वारे की तरह निकल रहा था। तभी हमजाद बिजली की तरफ लपका और मेरी खोपड़ी उठाकर जुबैर के जिस्म से जोड़ दी। उसका गर्म खून मुझको महसूस हो रहा था, लेकिन इतनी जलन और दर्द हो रहा था कि मैं कुछ कहने लायक नहीं था। तभी हमजाद की आवाज़ सुनाई दी, मुबारक हो, अब आप एक नए जिस्म के मालिक हो गए हैं। मैं मुस्कुराया। फिर हमजाद ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं गहरी नींद में चला गया। अगले दिन जब होश आया तो दर्द कुछ कम था, लेकिन अब भी हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला सकता था। नया जिस्म मुझको महसूस हो रहा था। कल जो कुछ भी हुआ मुझको सब याद था। मैंने हमजाद को बुलाया और कहा, आज दर्द तो कुछ कम है, लेकिन मेरे जिस्म का कोई हिस्सा भी मेरे काबू में नहीं। हुजूर, नए जिस्म का दिमाग से राब्ता होने में 40 दिन लगेंगे, लेकिन हर दिन दर्द कम होता जाएगा और कुछ ना कुछ नया होगा। अच्छा ठीक है। हमजाद ने मेरे सिर पर फिर हाथ रखा और मैं गहरी नींद में सो गया। वक्त गुजरता गया, हर दिन दर्द कम होता गया। 10 दिन बाद मेरे हाथ काम करने लगे। एक दिन रात को मुझको सीने में कुछ महसूस हुआ। छूकर देखा तो मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था। मुझको बहुत अच्छा लगा, ऐसा जैसे कि मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ। 20 दिन बाद हमजाद ने मुझको खाना दिया और पानी दिया। मुझको बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। 40 दिन बाद हमजाद आया और बोला कि उठकर खड़े हो जाएं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और वैसा ही हुआ। मैं खड़ा हुआ और खूब चला फिरा। मेरी गर्दन पर कटने और जुड़ने का निशान तक नहीं था। मेरे अंदर एक नया जोश था। नया जिस्म पहले से मजबूत और खूबसूरत था, बस बाल और चेहरा पुराना था। मैंने सोचा कि चलो बाहर घूम आऊँ। 3 महीने से घर में ही पड़ा था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलकर बाज़ार की तरफ चला तो रास्ते में जुबैर की अम्मी मिल गई। मिलते ही गिरबान पकड़कर बोली, बता मनहूस, जुबैर कहाँ हैं? वो तेरे घर खाना खाने आया था, मगर अगले दिन उसका सर कटा हुआ मिला तुम्हारे घर के पास। मैं घबरा गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि जुबैर की अम्मी मुझको देखकर कांपने लगी। हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? तुम जुबैर कैसे बन सकते हो? तुम्हारा जिस्म। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहे, वहाँ से जल्दी भागकर घर आ गया। मैंने हमजाद को बुलाया और कहा, तुम तो जानते ही हो कि जुबैर की अम्मी मुझको पहचान गई है, अब क्या किया जाए? हमजाद ने कहा, हुजूर, वक्त की मांग यही कहती है कि अब ये शहर छोड़ दिया जाए और खून खराबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो जुबैर की अम्मी ने पहचाना है, कल कोई और पहचान लेगा। हम किस किस को मारेंगे? मुझको हमजाद की बात सही लगी। मैंने कहा, तो ठीक है, हम आज रात ही शहर छोड़ देंगे। शाम को 5 बजे हमजाद आ गया और बोला, हुजूर का हुक्म हो तो चले यहाँ से। ठहरो, शहर से कुछ हिसाब चुकाना है। हमजाद मेरा इरादा समझ गया। पहले जज और फिर कोतवाल। हुजूर सोच लीजिए, उन्होंने तो बस अपना फ़र्ज निभाया है। उन्होंने बिना मेरी बात सुने मुझको मार डाला। अगर तुम ना होते तो। ठीक है, जो हुक्म। हमजाद के कहने पर मैंने आंखें बंद की। जैसे ही खोली, मैं जज के घर के बाहर खड़ा था। जज मुझको देखकर घबरा गया और बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मैं वो हूँ जिसको तुमने मौत की सज़ा दी थी, बिना उसकी बात सुने हुए। मेरा नाम शेख करामत है। जज ने कांपते हुए कहा, ये कैसा हो सकता है? जो मर गया वो इतने दिन बाद दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है? तुमको अपनी कहानी सुनाने का वक्त नहीं मेरे पास।
क्योंकि तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर मैंने हमजाद को देखा। हमजाद ने जादुई तलवार प्रकट की और मेरे हाथ में दे दी। तलवार इतनी भारी थी कि मुझसे उठ भी नहीं रही थी। मैंने हमजाद की तरफ देखा। उसने कहा, हुजूर तलवार उठाकर फैसला कीजिए, और हवा में हाथ घुमाया। अब जो तलवार हिल भी नहीं रही थी, अब ऐसे उठा ली जैसे डंडा। जस तो डर के वजह से खुश बोल ही नहीं सका, और मैंने एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अगला नंबर कोतवाल का था। मैंने कोतवाल का ध्यान किया तो वो कोतवाली में ही था। हमजाद से कहा कि कोतवाली ले चलो। अगले ही पल मैं कोतवाली में था। कोतवाल मुझको देखकर घबरा गया और बोला, कौन हो तुम, क्या काम है? मेरा नाम शेख करामत है, मैं अपना जुर्म कबूल करने आया हूँ। जज साहब का और जुबैर का कत्ल मैंने ही किया है, और अब शहर कोतवाल यानी तुम्हारा नंबर है। देख लो मेरा चेहरा, मैं वही हूँ जिसको 2 माह पहले तुमने मौत की सज़ा दिलवाई थी। मुझको देखकर कोतवाल कांपने लगा। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन हमजाद ने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, इसलिए कोई अंदर ना आ सका। तभी मैंने तलवार उठाई और उसके गर्दन अलग कर दी। एक ज़ोरदार चीख पूरे कोतवाली में गूंज गई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया और सब अंदर आए तो कोतवाल का कटा सर और जिस्म पड़ा था। सब हैरान इस बात से थे कि दरवाजे से कोई अंदर आया नहीं और खिड़की भी साबुत है। ना दीवार कहीं से टूटी है ना छत, तो फिर कोई कैसे अंदर आया? जूतों के भी कोई निशान नहीं हैं। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस पागलों की तरह कातिल को तलाश करने लगी। उसी रात में हमजाद वहाँ से चल दिए और मेरठ आ गए। मेरठ मेरी नसाल थी, पर गरीबी की वजह से सब रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। लखनऊ से मेरठ सिर्फ 7 सेकंड में पहुँच गया। रात का वक्त था, शहर में सन्नाटा। हमजाद ने कहा, हुजूर रात किसी सराय में गुजार लीजिए, सुबह किसी घर का बंदोबस्त करता हूँ। इस वक्त किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है। वहाँ पास ही एक सराय थी। रात को हम दोनों वहाँ रुके। रात का खाना और नाश्ता हमजाद ने करवाया, जो मेरठ की मशहूर नान खताई से शुरू होता है। सुबह जाते वक्त सराय का मालिक बोला, सराय के सेवा के लिए कुछ देते जाओ साहब। मैंने कुर्ते की जेब से एक सोने का सिक्का निकालकर उसको दे दिया। उसने मुझको ऐसे देखा जैसे भूत देख लिया हो। आप कौन हो और इतना पैसा होकर भी सराय में क्यों रुके हैं? इतना तो 4 साल में भी सराय का किराया नहीं मिल पाता। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। फिर हमजाद की मदद से मैंने एक बंगला ख़रीदा जिसकी कीमत लाखों में थी। जब मकान मालिक ने मुझको देखा तो कहा, रहने दो मियाँ, तुमसे ना हो पाएगा। कुछ काम करता हो? हुजूर हुक्म कीजिए, क्या पेश करूं? वो अकड़कर बोला, 1 लाख रुपया है कीमत, और कब्जा आधा दाम देने के बाद। बोलो दे सकोगे? मैंने दोनों जेबों में हाथ डाला और सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। वो तो डर और घबराहट से ऐसा हो गया जैसे पत्थर का बुत। इतना काफ़ी है, 1 लाख से ज़्यादा ही होगी इनकी कीमत। अब मुझको चाबी मिल सकती है? पहले तो वो बोला, हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो इनकी जांच सुनार से करवा लूँ, असली है या नकली? ठीक है, हम 1 घंटे बाद आएंगे। 1 घंटे के बाद जब पहुँचे तो चाबी लेकर हाथ जोड़े खड़ा मिला मुझे। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? ये लो चाबी। मैंने बिना कुछ कहे वहाँ से जाना ठीक समझा। वो हवेली की कमरे वाली थी। बड़ा बगीचा था, बड़ा बरामदा था। गाड़ी खड़ी करने के लिए गाड़ी खाना भी था। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मैंने हमजाद से एक बग्गी मंगवाई जिसमें सफ़ेद घोड़े थे, और अगले दिन मेरठ घूमने का इरादा किया।
सुबह मैंने नहाकर नया और सबसे कीमती लिबास पहना और बग्गी में सवार होकर निकल पड़ा। जो देखता सलाम करता, कोई कहता अंग्रेज़ है, कोई मुग़ल बताता। बहुत मज़ा आया उस दिन। मैं एक राजा की तरह लग रहा था। आज सारी गरीबी दूर हो गई थी। ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। नई हवेली में सब कुछ था, मगर सन्नाटा था। कोई साथ देने वाला, बात करने वाला नहीं था। हमजाद मुझसे बात करता था, हर मुद्दे पर सलाह देता, लेकिन इंसान इंसान होता है और रूह रूह होती है। जब जिस्म से बाहर होती है तो जज्बात नहीं रहते उसमें। जब रात हुई तो सोचा नए जिस्म से कुछ नया करता हूँ। हमजाद को बुलाया और कहा, आज मेरा तोहफ़ा कहाँ है? क्या नए घर में अकेला ही सोऊंगा? हमजाद समझ गया। हुजूर, आप एक बार परेशानी उठा चुके हैं, सोच लीजिए तुम किस मर्ज की दवा हो। हमजाद चला गया और एक नई लड़की को मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। मैं बहुत खुश हुआ। उसको जगाया और कहा, देखो ये पूरी हवेली आज से तुम्हारी है, आओ प्यार करें। इतना सुनते ही वो लड़की घबराकर बोली, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? तुमको मैंने ही बुलाया है, तुमको दुनिया की हर खुशी दूंगा। बज्जात इंसान, तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब तुझको तेरे कर्मों की सज़ा दूंगी। हसीना दोशीजा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुझको पता नहीं शायद, जब तेरा हमजाद तुझको मेरे पास उठाकर लाया था तो मेरे नाग ने उसको रोकना चाहा, लेकिन तेरे हमजाद ने उसकी हत्या कर दी। अब उसकी सज़ा मैं तुझे दूंगी। यह कहकर उस नागिन ने फुफकार मारी तो उसके आग से मेरे जिस्म पर छाले निकल आए। मैं दर्द और जलन से तड़पने लगा और नागिन ने अपना असली रूप लिया और दरवाजे के नीचे से निकलकर गायब हो गई। मेरी बुरी हालत हो गई, सारा चेहरा जिस्म झुलस गया था। मैंने हमजाद को बुलाया। मुझको सब मालूम है, लेकिन उस नाग को मारने में मेरी सारी कुव्वतें सल्ब हो गई हैं, इसलिए 3 दिन तक आपको ऐसे ही रहना होगा। मैंने गुस्से से हमजाद से कहा, तुमको ये नाग नागिन ही मिले थे? हुजूर, मैं खुद धोखा खा गया। ये नागिन लड़की का रूप लेकर सोई हुई थी और यह नाग इसकी तरफ बढ़ रहा था। मुझको लगा कहीं नाग लड़की को काट ना ले, बस इसलिए। इतना कहकर हमजाद चुप हो गया। ठीक है, तुम जाओ। जैसे तैसे 3 दिन गुजरे और मैं ठीक हो गया। अब फिर मेरठ घूमने का दिल हुआ, सो बग्गी में बैठकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में देखा तो एक जगह भीड़ नज़र आ रही थी। पास जाकर देखा तो वही आदमी जो एक बार लखनऊ में आकर लोगों का इलाज करता था और उनको तरह तरह के करिश्मे दिखाता था, वो आया हुआ था। लोगों की वाह वाह लूट रहा था। आज मौका था, मैंने जाकर कहा, हुजूर, मेरे बारे में भी कुछ बता दीजिए। उसने सोचा अमीर आदमी है, मोटा मुर्गा फंस गया। उसने आंख बंद की और कुछ बताना चाहा, लेकिन कुछ नहीं बोल सका। बता दूंगा, पहले कुछ खा लो। बोलो, क्या मंगवा दूं? बस एक केला ही काफ़ी है। उसने हवा में हाथ घुमाया, यह कहते हुए कि अभी लो। लेकिन यह क्या, केले की जगह करेला हाथ में आ गया। वो घबरा गया। दोबारा कोशिश की तो भिंडी हाथ में आ गई। सब उस पर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। लेकिन कुछ लोग मुझको तवज्जो देने लगे। उनको लगा मैं कोई बड़ी हस्ती हूँ। एक लड़का जो उसका चेला था बोला, बड़े मियाँ, तुम ही कुछ मंगा दो मेरे लिए, अगर ऐसी बात है तो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? दम है तो संतरा ला दो इस मौसम में। मैंने उस आदमी से उसका झोला लिया और हाथ डालकर एक के बाद 10-12 संतरे निकाल लिए और लुढ़का दिए उसकी तरफ। यह नज़ारा देखने वाला था। कोई मेरे पैर पकड़ रहा था, कोई हाथ चूम रहा था।
उस दिन से मेरा नाम पीर करामत हो गया। अब लोगों की भीड़ मेरी हवेली पर लगने लगी। सुबह से शाम तक लोग आते और मुझको अपनी परेशानी बताकर हल करवाते। मैं बहुत खुशी से सबकी मदद करता। उस दिन ये हुआ था कि मेरे उस इंसान के पास जाने से पहले ही हमजाद ने उसकी सारी शक्तियाँ बांध दी थी, क्योंकि हमजाद से बड़ी शक्ति उस इंसान के पास नहीं थी। इसलिए वो चाहकर भी कुछ चमत्कार नहीं दिखा सका था। अगले दिन मैंने सोचा कि चलो शहर के बड़े लोगों को बुलाया जाए और अपनी शान व शौकत दिखाई जाए। मैंने शहर में ऐलान करवा दिया कि शहर के हर आला शख्स मेरे यहाँ दावत पर आमंत्रित हैं। आज हर कोई मेरे घर आने को तैयार था। आज हर तरफ मेरी ही चर्चा थी। शाम को सब लोग आ गए। मेरे घर में रौनक थी। सबकी जुबां पर मेरा ही चर्चा और तारीफ़ थी। हर आदमी आज मेरा दोस्त था। वक्त के साथ कैसे सब बदल जाता है यह मैंने आँखों से देख लिया। दावत शुरू हो गई। हर एक इंसान के लिए उसकी पसंद का खाना बिना गिनती के मौजूद था। खाना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग हैरत से देख रहे थे, इतना खाना और इतनी तरह का खाना बना कौन रहा है। उस दावत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नज़र आई। ना चाहते हुए भी दिल उसकी तरफ खिंचा चला गया। जब 11 बजे रात को सब मेहमान चले गए तो वो लड़की वहाँ बैठी रही। मैं उसके पास गया और बोला, मोहतरमा आपने खाना नहीं खाया, कुछ और दूँ आपको? लड़की मुस्कुराकर बोली, पीर साहब अपना घर नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं? यह कहकर मैं उसको अपना घर दिखाने लगा। उसके साथ घूमना मुझको अच्छा लग रहा था। जब मैं बेडरूम में पहुंचा तो वो रुक कर बोली, बस हुजूर सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मेरी दौलत से मरूब होकर मुझको खुद को सौंपना चाहती है। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, चलो काम हो गया। मैंने उसको बैठने को कहा और मैं कपड़े बदलने चला गया। जैसे ही मैं बाहर आया और उसको छुआ वो एकदम नागिन बन गई और बोली, तू भूल गया पर मैं नहीं भूली। दुष्ट इंसान, आज तुझको तेरे अंजाम तक पहुंचाने आई हूँ। मैं डर गया और चिल्लाया, हमजाद हमजाद। हमजाद वहाँ तुरंत आ गया और मेरे चारों ओर एक चमकीला हिसार बना दिया। नागिन चिल्लाई, तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, जा मेरा श्राप है। जो जितने भी तू जिस्म बदल ले, तेरा हर जिस्म किसी ना किसी बीमारी से बेकार हो जाएगा। मैं जा रही हूँ लेकिन तेरी भी उल्टी गिनती आज से शुरू। इतना कहकर वो गायब हो गई। मैं खड़ा देखता रहा। कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की इस तरह मुझको सजा देगी। मैंने हमजाद से पूछा कि अब क्या होगा। उसने कहा कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। उसकी बद्दुआ से मैं बहुत दुखी था। मुझको सारी रात नींद नहीं आई। अब मैं और ज़्यादा लोगों की खिदमत में लग गया। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरने लगा। सब कुछ अच्छा था। मेरे पास नाम, दौलत, शोहरत सब था, लेकिन अफसोस कोई अपना कहने वाला, दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं था। मैं सब कुछ पाकर भी तन्हा था। एक दिन सुबह के वक्त मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैंने हमजाद को बुलाया और दर्द ठीक करने को कहा। हमजाद बोला, दर्द तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखा लीजिए एक बार। मैं घबरा कर बोला, जब तुम हो तो डॉक्टर क्या करेगा? बस तसल्ली के खातिर दिखा लीजिए। मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कुछ जांच की और कहा, आप अपनी अहलिया को बुला दीजिए, मुझको कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी, जो भी बात है मुझको बता दीजिए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। माफ़ कीजिए हजरत, आपको मैदे का कैंसर है जो अब लाइलाज हो चुका है। अब आप चंद दिन के मेहमान हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने जल्दी से डॉक्टर को विदा किया और हमजाद की तरफ देखा। हमजाद उदास खड़ा था।
क्या ये सच है जो डॉक्टर ने कहा? हमजाद ने उदास होकर कहा। जी हाँ, मैंने कहा तुम्हारे पास तो इलाज होगा ही इसका। हमजाद ने उदास होकर कहा। हुजूर, मैं जिस्म तो बदल सकता हूँ लेकिन जिस्म में आई हुई खराबी दूर नहीं कर सकता। अगर आपका जिस्म बदल भी दूँ तो भी बद्दुआ की वजह से उसमें भी खराबी होना तय है। वैसे भी अब मेरी विदाई का वक्त आ गया है। क्या क्या कहा तुमने? विदाई? हमजाद ने उदास होकर कहा। जी हुजूर, याद कीजिए आज से 100 साल पहले आपने वादा किया था कि 100 साल बाद आप मुझको आज़ाद कर देंगे। मुझको याद आया अपना वो कमरा, वो अमल और हमजाद का वादा। हाँ, याद आया मुझको। हुजूर, आज 100 साल पूरे हो जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। ओह, तो क्या तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारे बिना मुझको कौन संभालेगा, कौन बचाएगा? काश आप मेरे बिना ज़िंदा रह पाते। क्या मतलब? हमजाद ने उदास होकर कहा। आपको पता है ना कि यह जिस्म आपका नहीं है। आप तो 3 साल पहले ही मर चुके थे। नए जिस्म से राब्ता मेरी तिलिस्म की वजह से ही है। मेरे बाद ये राब्ता भी ख़त्म हो जाएगा। और इतना कहकर हमजाद चुप हो गया। आज मैं जितना उदास और असहाय महसूस कर रहा था उतना कभी नहीं किया। मौत मेरे सर पर खड़ी थी और आज मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं था। आज मुझको अपने सारे पाप एक एक करके याद आ रहे थे और मैं रो रहा था। आज मेरे पास आराम की हर चीज़ थी, तारीफ़ करने वाले दोस्त, बोरा भर के पैसा, लेकिन सब बेकार। लखनऊ में हर किसी की ज़बान पर लालत और बद्दुआ थी मेरे लिए। मुझसे ना कोई रिश्ता बना सका, ना मैं किसी के काम आ सका। मेरा घमंड हर रिश्ते के आगे आ गया। मैंने दुनिया में जो पाया था, जो किसी के सपना हो सकता था, लेकिन आज हाथ खाली है मेरे। ताकत के नशे में मैं अल्लाह और उसके इंसाफ को भूल गया और गुनाह पर गुनाह करता चला गया। हमजाद ने मुझको बार बार इशारा किया कि मैं गलत काम ना करूं, मगर मैं नहीं माना। अब से कुछ ही पल में हमजाद मुझ में समा जाएगा और हम दोनों की कहानी यहीं अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी पाठकों से यही विनती है कि यदि आपके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं तो उनका सदुपयोग कीजिए और अपने से बड़ी ताकत ईश्वर अल्लाह को सदा याद रखिए। यदि आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज हैं तो ये सब शक्तियां हैं जो ईश्वर ने आपको मानव हित के लिए दी हैं। इनका सदा सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।